कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है वेरीफाई करना, ठीक है ना। तो अब देखो हमने क्वेश्चन जो अभी किए थे, अब जीरोस कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल्स के, किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अब ये तुम्हारा बेसिक चीज है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें समझाता नहीं हूँ, जैसे कि तुम्हारी इक्वेशन है 4x² माइनस के 2x माइनस 6, ठीक है ना, ये है इज इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू की किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक की, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 4, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -6, तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे हम आंसर और -24। अब हम इसको इस तरीके से फैक्टर करेंगे, इसको इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस के 24 आए, और ऐड करने पर क्या है -2, इन दोनों संख्याओं को। सिंपल चीज है, कोई भी दो संख्या मल्टीप्लाई करने पर माइनस में आ रही है तो उनमें से एक वैल्यू प्लस में है, एक संख्या माइनस में। दूसरी बात, अगर उनको जोड़ते हैं, उन दोनों संख्या को आपस में जोड़ना है तब भी वो माइनस आ रहा है जोड़ने पर भी, तो ये समझ लीजिए कि बड़ी संख्या आपकी माइनस में, छोटी संख्या प्लस में। तो अब देखो माइनस के इन दोनों फैक्टर को देखो, -6 और -4 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -20, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 + 4, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो इन दोनों को जोड़ने पर -2 आएगा। मैं ये -6 + 4 का मतलब ये नहीं है -10, ये गलत अजम्पशन है, ये -10 कब आएगा, माइनस, लेकिन माइनस बाहर है और 6 + 4 दोनों ब्रैकेट में है, तब माइनस के 10 है। अगर एक ब्रैकेट से बाहर है और एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या इस तरीके से लिख रही है, तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, याद रखना हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो -6 + 4, तो 6 में से 4 चलेगी तो 2, और साइन किसका आएगा, जो बड़ी संख्या के सामने होगा साइन, जैसे कि माइनस का 6 के सामने क्या है, -6 से बड़ी संख्या है, उसके सामने माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, हमें यही लाना है। मल्टीप्लाई करने पर तो -24, और जोड़ने पर -2, हमें ये वाला पार्ट -2 देखना पड़ता है, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ से देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसको हमें, इसी चीज को हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो बाकी चीज को सेम एट लिखेंगे, इसको दो टर्म में लिखेंगे, तो 4x² माइनस के 2x को क्या लिखेंगे, -6x + के 4x, x के साथ में, और बाकी का पार्ट ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में, इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, 4 में और 6 में अपने कॉमन क्या ले सकते हैं, को प्राइम तुमने समझे, प्राइम नंबर, तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू 2, 2 कॉमन आ गया मैक्सिमम, और यहाँ पे जब 2 कॉमन आ गया इस टर्म से, इस पद से, तो क्या बच गया, 2 बच गया। दूसरा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x² इधर है, x इधर है, तो एक x लिख सकते हैं, तो एक x बाहर ले ली, तो यहाँ से एक x निकल गई, तो क्या बच गए x, यहाँ से 2 निकल गया वहां, तो 3 बच गए, x बाहर आ गए, तो यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 4x - 6 है, यहाँ से भी 2 कॉमन, 2x, और जो वैल्यू यहाँ पर आएगी सेम वैल्यू इधर आएगी, इस तरीके से कॉमन लेंगे, 2x - 3। अब इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कॉमन है, 2x - 3, 2x - 3 कॉमन लिया, तो बचा क्या इधर 2x, बचा क्या इधर +2। अब दो वैल्यू आ गई, इसके दो फैक्टर बन गए, इसके क्या बन गए, इन्हें बोलते हैं फैक्टर, दो फैक्टर। अब इनको जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इस वैल्यू को जीरो रखेंगे, लेटस दिस इज जीरो, तभी तो एक प्रोडक्ट जीरो गई, पूरी लिमिट्स में ब्रेक कर ली इस तरीके से। अगर इसको जीरो बनाना है कोई भी वैल्यू जीरो बनानी है, तो या तो इसको जीरो रख दो, इस वैल्यू को, या इस वैल्यू को जीरो रख दो, तो जीरो बन जाएगी। माना कि जब x 2x - 3 जीरो होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3/2, यानी कि मल्टीप्लाई वाला पार्ट बाहर चलेगा, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू राइट साइड में जाएगी, तो प्लस में जाएगी, ये तुम्हें पता है, बेसिक चीज है। 2x + 2 = 0 अब दी हमने एक बार, अब तो प्लस वाली उधर है, तो राइट साइड में जाएगी, तो -2, फिर x = क्या आ जाएगा, -2/2, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1, यानी एक्स के दो मान, एक्स के दो मान क्या हो गए, ये दोनों मान, इनको क्या बोलेंगे अल्फा, इसको क्या बोलेंगे बीटा। तो हमने हम शुरुआत में लेके चले थे कि कौन कौन किस वैल्यू पे, यानी कि जीरोस, हम जीरोस कौन कौन सा है, माना कि
एक्स की वैल्यू 3 बाई, अल्फा की वैल्यू 3/2 होगी, बीटा की वैल्यू -1, दो टर्म हो गए एक्स के। ठीक है, इन वैल्यूओं को क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कौन से हो गए इसके, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 3/2 एंड -1। ठीक है, अब देखो ये हमारे 3/2 एंड -1 करेक्ट है नहीं है, इनका सम निकालो। अब देखो इनको वेरीफाई भी करना है हमें। तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो पहले। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू -1। तो 2 - 1 दैट इज कितना आ गया, 3 - 2/2 दैट इज 1/2। अल्फा प्लस बीटा हमारा आ रहा 1/2, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा यहाँ से, कितना आ रहा है यहाँ से 3/2 इंटू -1, तो माइनस के 3/2। ठीक है, और अब प्रूफ करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी स्टार्टिंग में 4x² -2x -6, तो 4x², हमारी इक्वेशन थी 4x² -2x -6, ये इक्वेशन थी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। ठीक है, इस बारे में अब कोफिशिएंट ऑफ x² कितना 4, तो हमारा सम ऑफ जीरो कितना आ रहा था, सम ऑफ जीरोज हमने फॉर्मूला निकाला था, सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा था माइनस के b/a फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोज का, माइनस के b। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ऑलरेडी -2 है, a की वैल्यू तुम्हारी 4 है, c की वैल्यू -6। ये चीजें लिख लो पहले, उनकी कोफिशिएंट b की वैल्यू माइनस तो ऑलरेडी, और b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 4 हो गई। तो माइनस इंटू माइनस दैट इज 2, 4, 2 1 0 2 2 4, देखो 1/2 आ रही है सम ऑफ जीरोज, यस, अल्फा प्लस बीटा या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इस शून्यांकों का योगफल कितना c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है -6/4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस के 3/2। अब देखो माइनस के 3/2 आ रहा है, यानी कि उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है -3/2 है, यानी ठीक है। तो हमें यही वेरीफाई करना करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे जो चारों पार्ट है, हमें 4 6 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट में यही करने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारा देखो ये देखो क्वेश्चन, अब इनको निकालते हैं, सारे क्वेश्चन को मैं निकल रहा हूँ, डोंट वरी। तो पहला क्वेश्चन है आपका x² -2x -8। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, किसी भी इक्वेशन के जीरोस निकालने के लिए या तो उस पोलिनोमियल में रख रख के देख लो किस वैल्यू के लिए जीरो बैठ रही है एक्स के। यदि ऐसे ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, हमें किस वैल्यू को पता नहीं चलेगा कि बहुत सारी वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, कोफिशिएंट x² को कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ रही है -8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कर कितना आ गया -8। अब तुम्हें ये यानी कि -8 को इस तरह से फैक्टराइज करना कि मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आए और ऐड करने पर -2 आए, ये -2 आए, तो -8 आना है हमें। और मल्टी और देखो इतना समझ लो कि गुणा करने पर, दो संख्या को गुणा करने पर -8 आ रहा है, तो घर से एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस की आएगी। ठीक है, तो अब देखो किस कंडीशन में -2, तो बड़ी संख्या हमें क्या रखनी पड़ेगी, प्लस की। अगर हम इन संख्या को लेते हैं -8 और +1, तो इन दोनों को समय -8 तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो आंसर में -7 आएगा, हमें -7 नहीं लाना, मल्टीप्लाई करने पर 8। अब कब आ सकता है, -4 इंटू 2, -4 इंटू 2, -8 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे -4 + 2 दैट इज -2। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, लेकिन हमें कैसे चेक करने हैं सारे क्वेश्चन में, 1 इंटू -8 हो सकता है, -1 इंटू 8 हो सकता है, -8, और दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, -2 इंटू 4 हो सकता है, और 4 इंटू -2 हो सकता है, -8।
लेकिन हमारी सारी कंडीशन फेल है, ये तीनों तो फेल है कि हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस के 8 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पर डिफरेंट माइनस के 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस के 7 आ रहा था, और यहाँ पे जो आएगा -1 + 8 दैट इज 7 आएगा प्लस में, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के 2 आएगा, हमें लाना -2। दैट मीन्स इक्वेशन में इसको फैक्टराइज क्या करेंगे, -4 + के 2, और सिर्फ हमारा x² -2x - 8, ठीक है, पॉलिनोमियल्स ये थी हमारी। अब हमने जो फैक्टराइज करा था इसको ब्रेक कैसे करा, इस इक्वेशन को -2x को क्या लिख सकता हूँ, -4x + 2x, तो चेंज हुआ इसमें, वो भी समझा, बगल में 2 है हमारे पास, इसको 4 - 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत है? अगर -2 है, इसको मैं -4 + 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो उसी चीज को ब्रेक कर लिया। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि हमें वो फैक्टर निकालने हैं इसके, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या, x, अब x कॉमन आ गया इस पार्ट, तो x बच गया, यहाँ से x कॉमन निकल गया तो -4 बचेगा केवल, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से x कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इधर 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पर 2 चला गया तो 2 चौक 8, 4 बच गए। अब x - 4 बच गया, मतलब तो x - 4 कॉमन, और यहाँ पे x + 2 बच गया। अब देखो ये हमारा पॉलिनोमियल px आया, अब हमें ये जीरो बनाना है, वो भी जीरो, ये दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 × x + 2 होगा, तो यहाँ से जीरो हो जाएगा, या x - 4 × 0 हुआ तो भी जीरो हो जाएगा, तो एक एक बार दोनों को जीरो रख दो, तो x में वैन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जब वैन x - 4 = 0, तो x की वैल्यू 4 हो गई, और जब x + 2 होगा 0, तो x की वैल्यू -2 हो गई, तो यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू दोनों के लिए 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 4 और -2, ठीक है ना। तो जीरोस कितनी होगी इसकी, जीरोस कौन कौन सी होगी, 0 = -2, 4, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, सम ऑफ जीरोस बताओ कितना आ गया, 4 + ऑफ -2, दैट इज 4 - 2, दैट इज 2 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, ये ऐसे तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, 4 × -2 दैट इज -8। अब ये प्रूफ हमें वेरीफाई करना था, हमें कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। इस इक्वेशन में जो x² - 2x - 8 थी, a की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8, ये चीज लिखनी है आपको, ठीक है। ए की वैल्यू 1, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन फॉर्मूला में, माइनस के फॉर्मूला में, बी की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 आ गया, ये रहा 2। अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a, सी की वैल्यू कितनी है, -8/1, दैट इज -8, और ये रहा 8, -8, ठीक है ना। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। हर बार ऐसे प्रूफ करना आप। अब मैं नंबर ऑफ जीरो, देखो बाकी तुम्हें खुद करना है, तुम्हें नंबर ऑफ जीरो निकाल के दिखाना इसमें। ये दूसरा क्वेश्चन क्या, 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, अब देखो यहाँ से 1 में और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1 में 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, और ऐड करने पर -4 आए, मल्टीप्लाई करने पर 4 और ऐड करने पर -4। भैया ये ऐसी कब कंडीशन होगी, जब दोनों संख्या माइनस की होंगी, क्यों, ऐड करने पर -4 कब आएगा, तो दोनों संख्या माइनस की होंगी, और मल्टी उन्हीं दोनों संख्या माइनस की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 बन जाएगा, ऐसी कंडीशन में केवल एक ही कंडीशन से है, कौन सी कंडीशन है, -2 और -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +4, और दोनों को जोड़ेंगे -2 + -2, -2 दैट इज -4, और -2 में -6 मल्टीप्लाई करेंगे +4, यानी कि इस ब्रेक इस -4s को क्या लिखेंगे हम, 4s² - 4s to -2s -2s, दो बार प्लस के 1, यहाँ से
2s कॉमन आ जाएगा, ये दो यहाँ से और s यहाँ से, 2s बच गए, यहाँ से 2s कॉमन आ गया तो माइनस, संख्या माइनस है ऑलरेडी और 2s बाहर आ गए तो 1 बच गया, -1 लेके यहाँ पे लिखेंगे और 2s, दो चीज यहाँ पर दो चीज यहाँ पर आएगा, माइनस लिख के -1 इक्वल टू 0। जब 2s-1 कॉमन आ गया तो बच गया 2s-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों वैल्यू सेम है, तो 2s-1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू क्या हो गई 1/2, केवल एक वैल्यू के लिए, यानी इसी वैल्यू के लिए दोनों मान यानी कि 0 है, केवल एक मान के लिए। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की भी वैल्यू 1/2 है, सेम वैल्यू। प्रूफ कर दो, दोनों का सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 प्लस 1/2, दैट इज दोनों को हाफ हाफ करेंगे 1 इजिकल्स टू, फिर देखेंगे सी अपॉन ए है या नहीं है, माइनस के बी अपॉन ए है या नहीं है, दोनों में करने से एक बार ये निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा दूसरा तरीका निकाल, और माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी। अब यहाँ से हमने जो निकाला था क्वेश्चन में ए अल्फा प्लस यानी कि 4s स्क्वायर, पिछले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 9, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बी की वैल्यू -4, तो यहाँ पर तो -4 अपॉन ए की वैल्यू 4, दैट इज 1, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4। यहाँ पे दोबारा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू 4, ये भी सही है, यानी कि हमारा जीरो सही है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं इसको, 6, अब देखो 6x² -3 - 7, इसको रीअरेंज करेंगे, इसको पहले रीअरेंज करेंगे, क्या लिखेंगे 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कांस्टेंट टर्म की 6 में करते हैं हमेशा, याद रखें, इसको रीअरेंज कर लो या इस तरीके से मल्टीप्लाई 3 की 6 में कर लो यहाँ से डायरेक्ट, तो 3 इंटू 6 तो माइनस के 18, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए माइनस के 18 आना चाहिए, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए -7, ये इसको ध्यान से सुनना, इस तरीके से फैक्टराइज करना हमें, तो मल्टीप्लाई करने पर -18, तो -18 कई तरीके से आ सकता है, -18 देखो -18 इंटू 1 हो सकता है, 18 इंटू -1 हो सकता है, 2 इंटू -9 आ सकता है, -9 इंटू 2 हो सकता है, और 6 इंटू 3 हो सकता है माइनस के, या -3 इंटू 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, केवल 6 कंडीशन हो सकती है। लेकिन हमें देखो 6 कंडीशन हमें याद तो नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हमें -7 लाना है हटाने पर। अब सभी एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, तो उनका डिफरेंस देख लो, जहाँ डिफरेंस 7 आए वहां देख लेना उन दोनों कंडीशन में, यहाँ पे डिफरेंस 18 और 1 का डिफरेंस 17, ये तो हो गई से यहाँ, तो ये दोनों कंडीशन फेल हो गई, 18 का डिफरेंस, यहाँ पे 9 और 2 का डिफरेंस 7 आ रहा है, यहाँ पे 6 और 3 का डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों यानी कि ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, अब ये बचा यानी कि -2 इंटू 9 और 2 इंटू -9, उन दोनों का डिफरेंस कितना है -2, अगर +9 इन दोनों को करेंगे तो प्लस के 7 आना है, और 2 प्लस ऑफ -9 करेंगे तो माइनस के 7 आता है, यानी कि हमारा फैक्टर कौन सा होगा ये वाला, यानी कि हमें -7 लाना है, तो -7 का मतलब क्या, छोटी संख्या प्लस में होगी, बड़ी संख्या माइनस में होगी, ठीक है ना। दैट मीन्स 9 दूनी 18, ये फैक्ट यही होगा इसमें, 9 टू जा 18, और 9 माइनस में होगा और प्लस में 2 होगा, तभी तो -7 आएगा, ठीक है, तभी माइनस के 2। अब देखो 6x² तो -9x और प्लस के 2x, ब्रेक कर दिया -3, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 3, क्योंकि यहाँ पे 3 टू जा 6, माइनस के 3 3 जा 9, प्लस के 1 कॉमन ले सकता हूँ, 2x - 3, तो 1 तो सभी में कॉमन होता है, तो स्क्वायर नहीं बचेगा, जब 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन लेना है,
3 और x में से 3x कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब दोनों को जीरो, जब दोनों को जीरोस के बराबर रखेंगे इन दोनों को, एक बार इसको व्हेन दिस जीरो व्हेन दिस जीरो, तो x की वैल्यू एक बार -1/3 आएगी और एक वैल्यू आएगी x की वैल्यू 3/2। ठीक है ना, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो अब दोनों को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा माइनस के 1/3 प्लस के 3/2, तो माइनस के 2 प्लस के 9/6, कितना आएगा 7/6। अब देखो अल्फा और प्लस बीटा माइनस के b/a होता है, तो माइनस के b/a, इसमें माइनस के b/a लाना है, तो इस वाले में तो b की वैल्यू कितनी है -7, लिख लो। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। ठीक है, माइनस के b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है, सॉरी b की वैल्यू तुम्हारी 7 है, -7, a की वैल्यू 6, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में, तो 7/6। ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस के 1/3 की और 3/2 की, तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस के 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 1/2 बचेगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ये भी c/a होता है। c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, 6 और a की वैल्यू 6, तो 3 बन जाती है, 3 टू 6, तो दैट इज माइनस के 1/, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, दैट मीन्स आपके ये क्वेश्चन 30 पेज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चौथा ले लो। अब ऐसे प्रूफ करना आपको जोड़ के। अब ये लेते हैं, इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको एक तीसरा फैक्टर नहीं दिख रहा होगा, यानी सी की वैल्यू नहीं दिख रही होगी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे तो डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो तीसरा नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। 4u² प्लस 8u है पी, ठीक है पी। तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो 4u कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट, 4u जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 4 तो बाहर आ गया, u भी बाहर, तो u प्लस 2 बचेगा। अब दो फैक्टर बन गए आपके फैक्टर में डायरेक्ट, तो जब 4u बराबर 0 रखेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4, दैट इज u की वैल्यू 0, यानी कि 0 पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। और जब u प्लस 2 बराबर 0 होगा तो u की वैल्यू -2 पे, यानी कि दूसरा -2 पे। अल्फा की वैल्यू, एक को अल्फा इज इक्वल टू 0, दूसरा बीटा इज इक्वल टू -2, ये दोनों वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, अब यहाँ से, अब जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, ये जो इक्वेशन होगी पी यू इज इक्वल टू 4u² 4u² प्लस 8u, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू एक बार 0 आ रही थी और बीटा की वैल्यू -2 आ रही थी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू, अब इस कंडीशन में ये तो 0 जा गई हमारी, इस कंडीशन में सी की ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 8, कोफिशिएंट ऑफ यू, और सी की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, फिर 0 सी नहीं है तो 0 लिखा जाएगा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना है, मतलब सम ऑफ 0, तो अल्फा प्लस 0 प्लस -2, दैट इज -2। अब अल्फा प्लस बीटा और भी क्या होता है, अल्फा बीटा माइनस के b/a भी होता है, तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर और b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू 4, 4 टू जा 8, तो दैट इज -2। प्रूफ हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 0 इंटू -2, दैट इज 0 की किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है। अल्फा इंटू बी और क्या होता है c/a, 0/4, 0 को किसी भी संख्या में भाग देंगे 0 आएगा। ठीक है, ये मैंने यूज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है आपका टी स्क्र माइनस 15, टी स्क्र माइनस 15, टी स्क्र माइनस 15 मैंने अभी पूछा था मैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ था, तो इसी को इस हिसाब से लिखना है, टी स्क्र माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो टी इसको क्या लिख सकते हैं, टी माइनस अंडर रूट 15 इंटू टी प्लस अंडर रूट 15, तो दो फैक्टर बन गए। जब ये जीरो होगा तो टी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 15, इसको जीरो रखेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में, इसके माइनस 15 में ए की वैल्यू है तुम्हारी 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू माइनस के 15, माइनस के 15 सी की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा देखते हैं पहले, तो अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 15 प्लस माइनस के अंडर रूट 15, दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो बन जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, व्हाट इज 0, सही है। फिर है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 15 इंटू माइनस के अंडर रूट 15, जब अंडर रूट 15 में अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई करेंगे 15 तो माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस के 15, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस के 15, ए की वैल्यू 1, तो माइनस के ठीक है। इस तरीके से सारे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बचा, अब ये क्वेश्चन बचा, तो इस क्वेश्चन को अब लेते हैं हम, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है 3x। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, पहले ए और बी लिख लेते हैं, ए और की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए होता है, तो माइनस ऑलरेडी और -1/3, 1/3 अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए होता है, तो माइनस के 4 प्लस ए की वैल्यू 3, तो माइनस के 4/3। अब पहले फैक्टराइज करते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 4 और माइनस के 3 मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 12, और गुणा ऐड करने पर माइनस के 1, ये -1, x² को ऑप्शन कितना लाना हमें, माइनस के 1, माइनस के 12 और माइनस के 1, ये होगा तुम्हारा फैक्टराइज करने पर माइनस के, सोच लो आप पहले, सो नहीं तो मैं लिख रहा हूँ माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4, -4x प्लस 3 दैट इज -1, और 4 के 12 माइनस के 12, एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 4, 1 कॉमन, 3x माइनस 2, 3x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1, और एक बार जीरो रखेंगे इसको तो x की वैल्यू 4/3 आएगी, और एक x की वैल्यू -1 आएगी, ये अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो। अब इन दोनों को अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ो, तो 4/3 -1, 4 - 3/3 दैट इज 1/3 आएगा। इनफा इंटू बीटा करेंगे, 4/3 इंटू -1, माइनस के 4/3, 1/3 ये रहा, और माइनस के 4/3 प्रूफ हो गया। दूसरा ये होगा तुम्हारे कितने क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि तुम्हें
द्विघात समीकरण निकालने, द्विघात बहुपद निकालना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ द, यानी क्या दे रखा, गिवन क्या दे रखा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, यानी कि जीरोज के तुम्हें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, देखो एक दो इक्वेशन बनाता हूँ इसको, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर क्या हो सकती है, एक फॉर्मूला तुम्हारा एक्स स्क्वायर को लिखना है माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरीके से, या एक्स स्क्वायर माइनस, पुट कर दो कौन सी इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू तुम्हारी 1 तो एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -4 तो -4x, सी की वैल्यू 1 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन, ठीक है। ये आपकी चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और 4 पॉइंट ये 2.1 है, 2.2 तक हो गया, यानी कि 2.1 से लेकर 2.2 तक कंप्लीट हो गया। और जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है, सेम एक्सरसाइज आपकी पोलिनोमियल्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फोर्थ एक्सरसाइज है, यानी कि फोर्थ चैप्टर है ये, फोर्थ वो भी इसी पे बेसिक है। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।